हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को सब इंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है आज आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हर्ष कर रहा है नाश्ता। तो पीलिया की वजह से अभी इसकी रोटियां बंद है, बहुत कम दे रहे हैं। वैसे पीलिया में इसको आराम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी छोटे वाली बहन आई है। ये पहली बार मेरे घर पर आई है। ये बहन हुई है मेरा, क्योंकि ये मेरी बहन बड़ी वाली बहन से गई थी हॉस्पिटल में मिलने के लिए रियांश से, क्योंकि रियांश एडमिट है हॉस्पिटल में। यहाँ पर बच्चों के पापा भी आ गए हैं और ये बहन हुई है और ये हर्ष बैठा हुआ है यहाँ पे इधर। तो बहन आई थी हॉस्पिटल में से कि थोड़ी देर मिल लेती हूँ। थोड़ी हमने गपशप करी और बस चाय नाश्ता किया। फिर इनको भी निकलना था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। छुट्टी लेकर इसके हस्बैंड मिलने के लिए आए थे। तो ये मुझसे छोटी है और ये भी मेरी बहुत अच्छी बहुत प्यारी बहन है। बहुत ज़्यादा सभी बहनों को प्यार करते हैं। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है दोस्तों। कभी आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, अपने घर का पूरा लोग दिखाऊंगी। और फिर मैं इसको पैसे दे रही थी तो ये मना कर रही थी, मैं नहीं लूँगी। मुझसे छोटी है लेकिन इसका व्यवहार बहुत अच्छा है और कभी भी नहीं लेती, हमेशा मना कर देती है। लेकिन मैं इसको ज़बरदस्ती दे रही थी। जैसे मैंने इसको ज़बरदस्ती दी है, ये मेरे बच्चों को देकर जा रही थी और नहीं ले रही थी। फिर भी मैंने किसी तरह इसको दे देते। मैंने कहा मुझसे छोटी है, बड़ी होती तो चलो कोई बात नहीं है, और मुझसे छोटी है, मेरा हक बनता है देने का। बड़ी मुश्किल से दोस्तों इसने पैसे लिए और बहुत अच्छा लगा कि ये पहली बार मेरे घर पर आई। हमने सत्संग कराया था तब भी नहीं आ पाई थी क्योंकि इसको थोड़ी सी दिक्कत थी। इसको पथरी थी तो इसी कारण दर्द था, ये नहीं आ पाई। फिर यहाँ पर हो रहा था कि वो ये चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। बच्चे भी घर पर इसकी जेठानी के पास ही थे, अकेले हैं और दो बेटे हैं इसके। तो वही मन तो नहीं कर रहा था भेजने का, मन था कि भाई खाना पीना खा के जाए, लेकिन भेजना पड़ा। यहाँ पर हो रहा है भरत मिलाप, देखो मौसी का और बेटी का। तो जब कभी कभी कोई मौसी आती है तो बहुत दुख सा होता है जब जाते हैं, क्योंकि बड़ी वाली जो मौसी है मैंने आपको दिखा रखी है वो मेरे जल्दी जल्दी आती रहती है, बाकी तो बहुत कम आती हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इसको मिठाई दी थी और देखो ये हमने भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन हमें पता चला कि ये मिठाई यहाँ पर भूल गई। ये जो तखत पड़ा हुआ है हमारे बरामदे में, उस तखत पर ये अपनी मिठाई का डब्बा भूल गई थी। और फिर गिन्नी ने बताया कि मौसी तो यहीं पर मिठाई भूल गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, शायद इसकी किस्मत में नहीं था। किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो यहाँ पर मौसा बोले थे कि टुक टुक वो गिन्नी बहुत कमज़ोर हो गया, थोड़ी सी मोटी हो जा गिन्नी। और मौसी भी बहुत हंस रही थी कि हाँ गिन्नी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, थोड़ी सी मोटी हो जा गिन्नी। तो यही है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये है पढ़ाई का थोड़ा सा भाई वो रहता है कि भाई 12th क्लास की पढ़ाई तो थोड़ा लोड रहता है, पढ़ाई की वजह से प्रेशर रहता है पूरा। तो इसी कारण बच्चे को हमेशा मैं बोलती हूँ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा योगा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी वाली बहन की बेटी आई हुई, तो बहन की बेटी आई हुई थी और ये आई थी इसलिए क्योंकि हमें देना था खाना पैक करके और मुझे देना था अपनी बहन को सरप्राइज। तो हमने खाना पैक करा, मैंने अपनी बहन को नहीं बताया। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा हम निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। मैंने अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं बता रखा कि हम भी आ रहे हैं। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी। हम हॉस्पिटल के सामने थोड़ी सी वीडियो बना रहे, मेरे जीजा बोले भाई हाँ मैं खाना लेके आ गई हूँ। फिर उसके बाद हम लिफ्ट में पहुँच गए और मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं जीजा को बस बाहर तक छोड़ने के लिए आ रही हूँ। तो उसको कुछ पता ही नहीं चला कि मैं आज उसको सरप्राइज़ देने वाली। तो मैंने उसको जैसे सरप्राइज़ दिया वो बहुत खुश हुई। और रियांश भी देखो आप कितना खुश हो रहा है, क्योंकि ये मुझे याद भी कर रहा था कि मौसी को बुला लो, तन्नू मौसी को बुला लो। तो मैं चली गई। मैंने सोचा एक डेढ़ घंटा मैं बैठ के आ जाऊँगी बच्चों के पास रियांश के, क्योंकि रियांश का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और पहली बार बेचारा एडमिट हुआ है तो बिल्कुल भी इसका मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। इसलिए इसकी मम्मी ने वहाँ पर लूडो मंगाई और गाड़ी मंगाई ऑनलाइन। तो ये है कि बच्चे का टाइम पास हो जाए, नहीं तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। बड़े बड़े होते हैं तभी उनको ऐसा लगता है जैसे कि हॉस्पिटल में आ गए, जैसे कि हम जेल में आ गए। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान हॉस्पिटल का मुँह किसी को ना दिखाए बिल्कुल भी। और जो इतने मतलब कि चुलबुले होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका तो घर में मतलब कि बैठने का नाम ही नहीं होता। ये बहुत नटखट है हमारे घर में, पूरे खानदान में सबसे शरारती है यार। ये मुझे बता रहा था मासी देखो मेरे हाथ में क्या हो रहा है, सोई आ रही है और इसको ग्लूकोज वगैरह लगी हुई थी, वो सब मुझे ड्रिप वगैरह सब दिखा रहा था मम्मी। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर इसके साथ खेली, अपनी बहन से थोड़ी सी मैंने गपशप की। और मुझे मतलब कि बहुत मन करता है कि जो भी मेरी फैमिली की में जो बात होती है वो आप सब तक पहुँचाऊँ, लेकिन अभी तक नहीं मैं आप सब तक वो पहुँचा पा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी तक मेरे पास माइक नहीं है। जब तक माइक नहीं होगा तब तक मेरी पूरी फैमिली की बातचीत आप नहीं सुन सकते, बस मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पर मैं चल रही थी, मेरी बहन मुझे बहुत
प्यार कर रही थी, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि हमारे प्यार से ना जाने कौन कौन चिढ़ता है। यहाँ पर फिर मनीषा रात रात मेरे घर रुकी थी। उसके बाद सुबह जीजा आ गए थे मनीषा को लेने के लिए और खाना लेने के लिए। तो एक रात ये यहाँ पर रुक गई थी। बहन तो हॉस्पिटल में थी। 4 दिन मेरे बहन के बेटे को हॉस्पिटल में रखा था। और भाई बच्चों को बचा के रखें, क्योंकि आजकल ना पीलिया बहुत ज़्यादा हो रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अभी सर्दी स्टार्ट ही हुई है, बच्चों का बीमार पड़ना बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे दोनों बच्चों को भी पीलिया हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी हर दीपू के लिए गर्म कर दिया था। इधर मैं धो रही थी कपड़े, क्योंकि दीपू ने अपने सर में तेल लगाया था और मैंने भी बाल धोए थे। बाल धोकर बैठ गई मैं छत पर, थोड़ी सी गिरी बनवाई दीपू से और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आँच जला ली। पहले मैंने सोचा हेयर ड्राई से सुखाऊंगी, फिर मैंने आँच जला के वहीं पे सुखाए बाल। ये जा रहे हैं कहाँ पे चले मैं बताती हूँ, क्योंकि उसको रियांश को छुट्टी मिल गई थी, उसको लगवाना था झाड़ा। तो मैंने इन दोनों बच्चों को भेज दिया था कि नीम की टहनी लेके आ जाओ, फिर हमें 5 बजे झाड़ा लगवाने के लिए निकलना था, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ दोस्तों झाड़ा लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। हमने कर लिया था रिक्शा, क्योंकि जीजा चले गए थे कुछ अपनी विजिट पे चले गए थे शायद, और मेरे हस्बैंड सो गए थे। तो हमने दोनों बहनें यहाँ पर रिक्शा करा और दोनों बच्चों को लिया। हर्ष को तो वैसे आराम है, लेकिन पंडित ने बोलते एक बार चेक कर लेता हूँ कि दोबारा झाड़ा लगाने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हम घर पर आए। घर पे आने के बाद चाय पानी पी रहे थे यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है जब कैसे ना कैसे मतलब किसी न किसी तरह के से हम मिलते हैं फैमिली वाले, चाहे वो हारी बीमारी के रीजन से मिले, चाहे कैसे भी मिल रहे हों। यहाँ पर दीपू मेरा बड़े वाला बेटा भागवत गीता पढ़ रहा है। उसके बाद भाई हमारा हो गया था डिनर का टाइम। तो मेरी बहन बोल रही थी 3 झाड़े लगेंगे तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगी, लेकिन फिर मेरी बहन का शायद प्लान बदल गया। वो बोली थी आज तो मैं घर पे जा रही हूँ, मैं कल तेरे पास वापस आ जाऊंगी। तो मैं बोलती मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि तू जाए। और यहाँ पर ये किचन का काम कर रहे थे, क्योंकि मेरी बहन बोल रही थी कि दोनों बच्चों को भेज दे, रियांश का मन नहीं लगेगा। तो मैंने कहा रात रात के लिए मैं क्या भेजूँ, सोएंगे तो ये वहाँ पे जाके। तो कभी कुछ प्लान हो रहा था, कभी कुछ प्लान हो रहा था। लास्ट में क्या हुआ, अपनी मासी के साथ बस मेरी छोटे वाली बेटी गई और मनीषा भी चली गई थी, क्योंकि मनीषा भी आजकल बहन के पास ही रह रही है, क्योंकि ये भी बहन के पास काम सीख रही है प्रॉपर्टी का। तो इसलिए मेरी बहन के पास ही ये रुकी हुई है। तो लाइफ में कब क्या हो जाए दोस्तों पता नहीं चलता, दुख सुख आते रहते हैं और ज़िंदगी को हंसते हुए एंजॉय करते हुए जीना चाहिए हमेशा। और हम दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा अटूट प्यार है, बहुत गपशप करते हैं। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है हमारे बच्चे दोनों नटखट और हर्ष हो गया है ठीक। आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।